है, ईश्वर की शक्ति ही सब तो कुछ है। तेजस्वी यादव का अच्छा है भविष्य, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा बात धर्म है। कर्म का। आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आप निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए बैठे हैं। आज हम राजनीति हलचल के बारे में बात करने वाले हैं सर। वृक्ष अकेला है, सब तो अकेला ही है। यहाँ तक मेरे पीएम भी अकेले हैं, शादी करने के बाद भी अकेले। अब उनको क्या कहिएगा, उनको शादीशुदा ही कहेंगे देखिए सर। जो गृहस्थ मेरे के विरक्त है वो अकेला है। बिल्कुल वो अकेले ही हैं सर। हाँ। आप जब वापस से राजनीति पे आ गए सर, तो एक और बात कि इतिहास रहा है बिहार का कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री बने हैं वो कभी भी सीएम नहीं बन पाए हैं, लेकिन आप तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं कि वो सीएम बनेंगे, तो सर हमारे बिहार का इतिहास फिर बदल जाएगा। देखिए जो नहीं हुआ वो बिहार में हो सकता है। तेजस्वी यादव में वो चीज़ है जो वो बन सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा दिन का वक्त नहीं है ये। इस चुनाव में तो नहीं, लेकिन अगला चुनाव में उनका योग बन जाएगा जी सर। निश्चित तौर पे बनेगा इनका योग। बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है सर हाँ, आपने। मैं तो पहले ऐसे ही करता था, जैसे कोई आ गए मेरे सामने बैठ गए, पूछ दिए तो बता दिया। अभी तो ऑन कैमरा हम आपको बता रहे हैं, ये तो एक रिकॉर्डेड हो गया कि हमने बताया है। अभी कल का ही बात है, जो रविंदर सिंह जो हैं आरके सिंह हैं बड़हरा के, उन्होंने फ़ोन किया, उनकी बेटी ने फ़ोन किया कि सर आप देख लीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हम बोले देखिए अभी आप बोल दीजिएगा, हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। बिना ईश्वरी के आदेश से हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनकी कृपा होगी, मतलब अभी ऐसा आप बोलिएगा तो हम बोल क्या देंगे, वो तो एक भावना से हम बोलेंगे आप उनको, क्योंकि अटैच है ना भावना, सेंटिमेंट से हम बोल देंगे हाँ उनको मिल जाएगा। लेकिन जो चीज़ रियलिटी चाहिए वो ऐसे बोल देने से नहीं होता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, एक इमरजेंसी केस लेके बोलिएगा डॉक्टर साहब बचा लीजिए, तो डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि हम बचा लेंगे, बोलेगा कि ठीक है हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। तो उसमें वो बोल देगा कि हम बचा लेंगे, तो भावना वो मतलब आप उसको अपेक्षा के इतना आप उस पर विश्वास डाल दिए, अगर कुछ हो जाएगा तो वो सोचिए कि वो मतलब आप उसका रिजल्ट क्या होगा वो आपके अपेक्षा के विरुद्ध हो जाएगा। वो चीज़ ईश्वर ही कर सकते हैं। इंसान को ये देखिए, हम जिस जगह हैं एस्ट्रोलॉजर हैं या ज्योतिष, और जिस जगह पे हम हैं वो मामूली जगह नहीं, उसमें हाँ या ना में जीवन बदल सकता है। सही बात है। किसी का व्यक्तिगत चेहरा देख के हम नहीं बोल सकते। हमको मुझे आज तक कोई फोर्सली कोई कुछ नहीं कहा है, और ना हम किए हैं किसी का काम, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो जाए, नेता हो जाए, बिजनेसमैन हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं कभी आज तक वो जो बोले हम बोल दें ये हो ही नहीं सकता। अब ये ईश्वरी हम हमेशा बोलते हैं कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, योग होता है ना। बिल्कुल। अगर हम चलते फिरते आपको बोल देंगे, हो सकता है भगवान का आदेश होगा या भगवान की इच्छा होगी, या आपका उस समय आपका ग्रह गोचर अच्छा चल रहा होगा, हम जो मेरी मनोस्थिति अच्छी होगी, हम अगर बोलेंगे या हम जो चीज़ पढ़ के आपको बता देंगे वो आपको चलते फिरते में आपका हो जाएगा। अब हुआ भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। सही बात है ना। तो उन्होंने पूछा, फ़ोन किया, उनकी बेटी फ़ोन की, हम बोले ठीक है हम बताते हैं थोड़ी देर में। देखिए होता क्या है ना कि लोग पूछते हैं स्वार्थ में। सही बात है ना, स्वार्थ वाली स्वार्थ ही हो जाती है ना। तो इस बार तो उनका कठिन है। अगर मिल भी जाता है तो अगर 10 तारीख के पहले अगर आपको हो गया तो हो गया, नहीं तो मिलना मुश्किल है। अच्छा। अगर मिल भी गया तो अपना जीत पे आपका उसके बाद जो जीत पर है उस पर काम करेंगे तो उम्मीद है, नहीं तो उसमें मुझे डाउट है कि जीत पाएंगे कि नहीं। तो ये चीज़ तो बोले कि भैया आप इतना सर बोल दिए, बहुत बड़ी बात है ना। तो बात यही हो जाती है कि ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं होता है, और कम से कम आप भगवान को मूर्ति पकड़ के बोलिएगा कि मेरा काम कर दीजिए, तो भगवान थोड़ी कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। भगवान क्या, आप किसी भी इंसान को आप पकड़ के कोई काम नहीं करा सकते। वो तो इच्छा भाव की पूजा हो, आपकी भावना कैसी है इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल।
तो ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में लोग जो आते ही हैं भगवान के पास अपना ये करने के लिए, तो भगवान उसी को चुनते हैं जो देश, समाज, परिवार के लिए, जगह जो प्रांत है, राज्य के लिए अच्छा हो, उसी के लिए उसी को बनाते हैं। इसीलिए अभी जो है जितने लोग धर्म करेंगे उनका कर्म अच्छा होगा। अगर जरा सा उसमें 19-20 होगा तो फिर तो ईश्वर के हाथ में है इसमें। तो सही बात है, ईश्वर की शक्ति ही सब तो कुछ है। तेजस्वी यादव का अच्छा है, भविष्य ऐसा नहीं है। लेकिन क्या थोड़ा बात धर्म है। कर्म करें, जिस तरफ का हवा चलता है उस तरफ ही चलना चाहिए। कुछ अच्छा, अपना समय के अनुसार आइडियोलॉजी बदलने से, अगर आप कुछ आप देखिए पहाड़ पे आप जाते हैं तो पहाड़ के अनुसार आपको चलना पड़ता है सही बात है। ना। लेकिन अब आप तराई एरिया में आते हैं तो जैसा तराई एरिया में है उसी तरह आपको चलना पड़ेगा, है ना। अगर आप पानी में उतरते हैं तो आपको तैरना पड़ेगा, वहाँ चलना नहीं पड़ेगा। तो जिस तरह का बहाव है, जिस तरह का प्रवृत्ति है, प्रकृति, उसी अनुसार आप चलेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। तो तेजस्वी यादव के लिए यही हम बोलेंगे, जिस तरह अभी माहौल चल रहा है, अगर उसमें आप अगर अपने आप को ढाल लिए तब सोचिए कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, आपका भविष्य राजनीति में बहुत अच्छा है, कोई आपको पीछे हटा नहीं सकता है। जी सर, आप हमेशा कहते भी हैं कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कर्म कीजिए, अच्छा फल कर्म की चिंता नहीं कीजिए, और अच्छा होगा उनका। जरूर सर, हम तो सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं। बिल्कुल, आप जन कल्याण के लिए बैठे भी हैं और सर हमेशा आपकी और जितना भी पूरे विश्व के कल्याण की सोचते हैं, निस्वार्थ रूप से, चाहे इनसे मिलना हो, चाहे इनसे बात करनी हो, बिल्कुल कोई फीस नहीं है सर की। तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, अपनी कुंडली से रिलेटेड जिस तरह का भी सवाल आपके मन में हो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर धन्यवाद आपका आज के लिए। और आपको सर का प्रेडिक्शन अच्छा लगता हो, सर की बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का मन में सवाल हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।